सेनापति दिवाकर सिंह को अपने बेटे के सर काटने के लिए उसे आपने भेजा है और वो अभी तक आया नहीं। प्रिय, उसके आने का इंतजार करो। वो अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आएगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो आएगा। घबराओ नहीं प्रिय, उसके आने का इंतजार करो। क्यों परेशान हो रही हो? दिवाकर सिंह ने बोला वो अपने बेटे को लेकर नहीं आया है राजा। लगता है महाराज वो बेटे का मोह देकर अब यहाँ नहीं आएगा। गजराज सिंह वो आएगा, उसके आने का इंतजार करो। ठीक है राजन, देखते हैं जो आता है या नहीं आता है राजा। हमें विश्वास है कि वो अपने बेटे को कैद करके हमारे पास तक ले आएगा। मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आओगे, लेकिन दिवाकर सिंह सबसे पहले ये अपने रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दो। जो कुछ कहूंगा तुम चुपचाप खड़े होकर के सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं। साइड में खड़े हो जाओ। सिवाई रमन की हथकड़ी खोल दो। अरे स्वामी जी, इसे हथकड़ी क्यों खोल रहे हैं आप? अरे भाग जाएगा। प्रिय, अब ये कहीं नहीं भाग कर जाएगा। क्यों रे रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ दिखाया, हमारी साथ चौकट, हमारी मान मर्यादा तो धूल में मिला दिया।
हम दोनों ने प्यार किया है। जुबान से लेता जा रहा है। तो मेरी बेटी को भूल जा, क्यों मुझे बदनाम करना है? मेरी जब को छापा लगा और अभी तेरे दिल में साफ होने लगा। तुम्हारे रमन को कुछ नहीं बचा सकता। कहाँ पायल, एक बार मुझे अपनी सूरत को दिखा जाओ। प्यार पायल कहाँ हो, बचा लो मुझे। प्यार पायल कहाँ हो, बचा लो मुझे। बोली सूरत
चार बातें तुझसे क्या करनी तो अपने आप को समझने लगे राजभाई भाई तुझसे प्यार करती हैं? अपनी औकात देख लिया होता। तू तो गंदी नारी का कीड़ा है जो बाहर निकाल दिया जा चले से चंबा जाता मुझे बदनाम करना चाहता है मेरे साथ। बेटी ये क्या किया तुमने? अरे अच्छा क्या ये हमारे शान के खिलाफ है और वह सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं गलती इसकी भी है। अरे इसकी क्या गलती है महाराज? गलती तो इस कुत्ते की है। और एक बात महारानी की कान खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर बेटी ये राजमहल से बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल देखिए महाराज तुमने मेरे घर पर तमाचा मारा इसका मतलब कि जो आपने मुझसे कश्मीर खाई थी सांची में मरने की वो सारी कश्मीर छूटी थी। पायल अगर तुम्हें मेरे साथ प्यार नहीं करना था तो क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया आपने? अगर तुम्हें बेवफाई करना था तो तुमने मुझसे बात क्यों किया? काश अगर मैं जानता कि आप मेरे संग में बेवफाई करोगी तो हरामखोर मैं तेरी जिंदगी में तुम लोगों को कितनी बार मैं मना कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग अपनी आदत से बात नहीं आते हो। देख रहे हो बेटी की क्या हालत हो गई। महारानी जी तुम बेटी को लेकर के राजमहल जाओ जाओ। तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारे सामने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। मगर मुझे अफसोस आज तेरी जान को मैं बख्श रहा हूं तो सिर्फ अपने वफादार सेनापति दिवाकर सिंह की बदौलत। काश अगर दूसरे का बेटा होता तो जिंदा जमीन में उसे गड़वा देता। दिवाकर सिंह आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं लेकिन अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा देना कि ये हमारे बेटे की तरह वह हमारे साई महल की तरह। काश अगर ये दिखाई दिया तो मैं से जिंदा दीवार पे चुनवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। गजराज सिंह हमारे साथ आओ। समझा देना अपने पिल्ले को। नजर उठाया तो ये नहीं इसकी लाश मिलेगी। लाश जो भी सपना तो अपने दिल में सजा रखा है वो सपना तेरा कभी साकार नहीं होगा। जब तक गजराज है तब तक तेरा सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। मैं तेरा सपना कभी साकार नहीं होने याद रखना। समझा देना।
ही मर गया, मैं ये समझ लेता कि मैंने पूता कोई संतान नहीं, क्या इज्जत थी, आज सब खाक मिल गया। मुझे इसका डर नहीं है। पायल ने मेरे किनारे को ठुकरा दिया, पायल ने हमारे गाल पर तमाचा मारा, इसका मुझे कोई गम नहीं है। गम तो मुझे इस बात का है कि महारानी शारंगा और मंत्री गजराज सिंह मेरे ऊपर जुर्म कर रहे थे। आपने एक शब्द तक नहीं बोला बाबा। तो गुनहगार था, तो गुनहगार था। काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तू मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था। पायल तेरी गाल पर तमाचा मारा, तेरी गाल पर तमाचा मारा, और वो मेरी बहू बनी। पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। उसको घमंड है, प्राउड है कि मैं सम्राट की बेटी हूं। अगर वो सम्राट की बेटी है तो तू एक सच्चे वफादार सेनानायक का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया, उसी तरह तो पायल को भूल जा, अपने दिल से निकाल कर बाहर कर दे। मैं वादा करता हूं कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनी थी। ठीक है पापा, जिस तरह पायल ने मुझे अपने दिल से बुला दिया है, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा भी पायल को भूल जाएगा। हम उस हवेली की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखूंगा पापा। खून खौल रहा था, लेकिन मजबूर था। बेटा, अगर तू ऐसा कदम उठाएगा तो महाराज की इज्जत खाक मिल जाएगी। और महाराज ने कोई जुल्म नहीं किया, राजकुमारी के गाल पर तमाचा मारा, फिर भी महाराज ने तेरी गलती को माफ कर दिया। काश दूसरे का औलाद होता तो मार दिया जाता। और जुल्म तो गजराज सिंह और शारंगा ने ढाया है। अब गया तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। गजराज सिंह को इसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन बेटा, तू हवेली की तरफ कब हवेली तक आया और पायल की तरफ दोबारा नजर डाला तो एक रास्ते तुझे मारेगा, नहीं बचेगा। और राजधानी की बात कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाथ मल कर रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, ये माता नहीं पहुंचना चाहिए, माँ से छुपा दे। तेरी माँ को समझाना, लेकिन ये बात माँ ने पहुंचाना नहीं। वो माँ देखना चाहिए।
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जाओ बेटे, तुम जाकर आराम करो, जाओ। मेरी बेटे को कुछ नहीं हुआ। आपकी आंखों में आंसू, कुछ तो बताइए, क्या बात है? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? नहीं, वो पायल रमन से प्यार नहीं करती है। आपको जरूर कोई गलत नहीं हुई। नहीं, वो मेरे बेटे से बेहद प्यार करती है, अच्छा प्यार करती है। वो प्यार नहीं करती है, वो बड़े घर की बेटी है। वो प्यार का नाटक कर रही थी और ये रमन हकीकत समझ बैठा था। उसने मेरे सामने मरने जीने की कसम खाई है। नहीं, वो भाई सरदार रमन के काल पर तमाचा मारा है उसने। ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। परेशान होने की जरूरत नहीं। रमन पायल को भूल गया, वो अपने दिल से निकाल कर पायल को बाहर कर दिया। अब वो भूल गया नहीं, और उसे हवेली की तरफ जाने नहीं देगा। नहीं, रमन मार दिया जाएगा और फिर लाश तक नहीं पाओगी। इसलिए रमन पर नजर रखो, हवेली की तरफ जाने नहीं देगा। वहाँ क्या करोगी? तुम वहाँ जाओगी, फिर वही बात पैदा होगी। उससे बात पूछोगी, उससे कुछ नहीं है पूछना, उसे आराम की जरूरत है, आराम करने को। तुम आज यही आराम करो, तुम वहां मत जाओ। करती हो होगी जाकर, वहां चलकर वही बात फिर पूछोगी और उसके दिलो दिमाग में वही बात गुजर आएगा। आज तुम यही आराम करो, वहां नहीं जाओगी।
हेलो हेलो कौन? रमन, मैं तुम्हारी पायल बोल रही हूँ। पायल? हाँ। तुमने मेरे पास फोन क्यों किया? नहीं रमन, मैं फोन रखता हूँ, मैं बातें नहीं करना चाहता। हेलो हेलो मेरी बात समझने की कोशिश करो रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए सब किया, क्योंकि मंत्री गजराज सिंह, मेरी माँ तुम्हारे पर कितना जुर्म ढा रहे थे रमन। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करती, ऐसे चाल नहीं चलती तो तुम्हारी जान नहीं बचती रमन। मेरी गलतियों को माफ कर दो और तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हारे बंगले के पीछे इंतजार कर रहा हूँ। नहीं पायल, अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, आप वहां से चली जाए। नहीं रमन, आ जाओ। नहीं पायल, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, आप वहां से चली जाए और मैं फोन रखता हूँ। नहीं रमन, फोन मत काटना, आ जाओ। मेरी गलतियों को माफ कर दो रमन। पायल, मैंने कह दिया कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, ना मैं बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो ठीक है रमन, तुम अगर मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बंगले के अंदर खुदा दूँ। नहीं पायल, यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पर मेरे माता पिता सो रहे हैं। अगर इन्हें जरा सी भड़क लग गई तो मैं मार दिया जाऊंगा, इसलिए तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो हेलो हाँ कौन? पापा, मैं रमन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? पापा, हम पायल को लेकर काफी दूर निकल आए। क्या पायल को लेकर? हाँ पापा। बेटा, अगर पायल को लेकर कहीं गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा और तू भी जिंदा नहीं बचेगा। अभी दरबार में खबर लगते ही ये बंगला फौज से घेर लिया जाएगा, ये बंगला दोस्त उड़वा दिया जाएगा, मार दिया जाऊंगा। और मैं ही नहीं, तेरी माँ भी मार दी जाएगी, तेरी माँ भी जिंदा नहीं बचेगी। इसलिए तू पायल को लेकर कहीं मत जा, वापस आया। पापा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा पापा, क्योंकि अगर मैं वापस आऊंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। पायल को लेकर, पायल को साथ लेकर मैं महाराज के पास खुद जाऊंगा और महाराज के हवाले करूंगा, सारी बातें बताऊंगा। इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है। ये राज दरबार तक रात रहेगी, रियासत तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि महाराज की इज्जत का सवाल है। ये राज छुप जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं पापा,